हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पोरेंजो वेलियंत, इनके पोर्टफोलियो, इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में। इससे हमको आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा और ये सिखाने के लिए ही चैनल है, आपको एजुकेशन अच्छा देने के लिए, आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए ही ये चैनल है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, स्टोरी अच्छी लगेगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और अच्छी स्टोरीज़ और अच्छे स्टॉक इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, हम आज इनका पोर्टफोलियो भी डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो कैसा है और इनकी स्टोरी भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इनकी सक्सेस स्टोरी देखते हैं। तो ये है, इनका नाम है पोरेंजो वेलियंत, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल, वन ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और ही हैज़ मेड हिज ओन फॉर्चून इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। द सक्सेस स्टोरी पोरेंजो वेलियंत इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग। फ्रॉम अ होमलेस पर्सन ही हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वैल्यू स्टॉक पिकर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इनका ये स्टोरी पहले देख लेते हैं क्या बता रहा है। ठीक है, पोरेंजो वेलियंत रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक आर फॉलोड बाय मेनी इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली। क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया तो मेनी इन्वेस्टर ये भी बताते हैं कि इसको जो फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इनके जो भी स्टॉक्स हैं उनको। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे इनका कि पोरेंजो सक्सेस स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन है फॉर मेनी इन्वेस्टर हु आर सीकिंग सक्सेस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। इनको किसी को अगर सक्सेसफुल बनना है तो इनकी स्टोरी को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे देखो, यह है अर्ली लाइफ इनकी कि पोरेंजो वॉज बॉर्न ऑन 6 जून को इनका जन्म हुआ है 1962 को, और ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, कोची में इनका जन्म हुआ है। और हिज अर्ली लाइफ वॉज फुल चैलेंजेस, इनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस थे। हिज फैमिली फेस डीप फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनके फैमिली में बहुत डीप फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, बुरे हालात थे फाइनेंशियल्स के। ठीक है, पैसों की। और व्हेन पोरेंजो वॉज 16 साल के थे तब उनका वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। द कंडीशन वॉज अ बैड दैट होम इन विच दे वेर स्टेइंग हैड टू बी अ सोल्ड ऑफ द रिपे द लोन। तो उनकी ऐसी कंडीशन थी, इतनी बैड थी कि द होम इन विच दे आर स्टेइंग, वो उनको सोल्ड करना पड़ा, बेचना पड़ा लोन का रिपेमेंट करने के लिए। तो इनकी इतनी होमलेस, यहाँ पे ऊपर जो बताया है कि इस वजह से ये होमलेस हो गए थे कि घर भी बेचना पड़ा था इनको लोन के वजह से। एट द यंग एज उन्होंने क्या किया, पोरेंजो डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन ऑर्डर सपोर्ट हिज फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो यंग एज में ही जॉब करने चले गए। ही जॉइन अ स्मॉल प्राइवेट फर्म एज अ अकाउंटेंट, वो पहले ज्वाइंट हुए। और ही वॉज गेटिंग अ 1000 रुपीज़ सैलरी उनको मिलती थी, 1000 रुपये सैलरी मिलती थी। एज हिज सैलरी वॉज नॉट इनफ टू फुलफिल द बेसिक नीड, उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती थी फिर भी फैमिली की, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी। ही डिसाइडेड टू लुक फॉर अनदर जॉब, तो उन्होंने दूसरा जॉब ढूंढना चालू किया। हिज सेकेंड जॉब वॉज अ टेलीफोन एक्सचेंज में उनका जॉब लग गया था, एर्नाकुलम में ही, केरला में। इस सैलरी, तभी उनकी सैलरी 2500 थी। और पोरेंजो कंटिन्यू हिज स्टडी विद जॉब के साथ वो स्टडी भी करते थे और कंप्लीटेड हिज स्टडी इन लॉ के अंदर उन्होंने स्टडी कंप्लीट किया। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग अ डिग्री इन लॉ ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। हाउएवर ही कुड नॉट फाइंड अ गुड जॉब, तब तक वो बेटर जॉब ढूंढ ही रहे थे। ठीक है, और लेटर ही डिसाइडेड मूव टू मुंबई में आने का उन्होंने सोचा और ही मूव इन मुंबई। तो 1990 में वो मुंबई में आए और पोरेंजो जर्नी स्टॉक मार्केट की स्टार्ट होती है फिर तब से। फिर और वो इमीडिएटली गॉट अ जॉब आफ्टर रीचिंग मुंबई आते उनको जॉब मिल गया। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फ्लोर ट्रेडर का इनको जॉब मिल गया कोटक सिक्योरिटीज़ का नाम सुना रहेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ का जो शेयर मार्केट डिमैट अकाउंट होता है जहाँ पे, वो कोटक सिक्योरिटीज़ में इनको फ्लोर ट्रेडर का जॉब मिल गया। वहाँ पे स्टॉक मार्केट वाज अ टोटली न्यू फील्ड उनके लिए था, पोरेंजो के लिए। और हाउएवर विद इन अ फ्यू डेज उन्होंने क्या किया, वो सीख लिया उन्होंने, लर्न एंड
आउट ऑफ स्टॉक मार्केट बहुत कुछ सीख लिया एंड ही बिकम अ एक्सपर्ट ट्रेडर, ट्रेडिंग अच्छा करने लगे। फिर ही वर्क 4 ईयर विद द कोटक सिक्योरिटी। देखो कोटक सिक्योरिटी में काम करने का उनको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो गया उससे, और गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज उनको वहाँ से मिला स्टॉक मार्केट का। इन जुलाई 1994 ही लेफ्ट कोटक, फिर कोटक उन्होंने छोड़ा। फिर पराग पारिक सिक्योरिटीज़, ये भी वही काम करती है, ठीक है। और एज अ रिसर्च एनालिस्ट वहाँ पे बने एंड फंड मैनेजर, तो वहाँ पे और अच्छा जॉब मिला उनको। तो वहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर का उनको जॉब मिला अच्छा खासा पराग पारिक सिक्योरिटीज़ के अंदर, ठीक है। वो भी वही काम करता है स्टॉक का, सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। ही वॉज ए इंस्ट्रूमेंटल इन दिस जॉब फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो वहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर तक वो वहाँ पे जॉब कर रहे थे। फिर इन 1999 में उन्होंने पोरंजी वेलियंत डिसाइडेड टू मूव बैक टू कोची से फिर से जाने का सोचा उन्होंने, एज ही वॉज अनहैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मुंबई की क्वालिटी ऑफ लाइफ उनको पसंद नहीं है। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज होम टाउन ही डिसाइडेड टू मेक अ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट ऑन हिज ओन। अब फिर खुद के लिए उन्होंने कमाना सोचा, लोगों को ट्रेडिंग के और उनका फंड मैनेज करते थे, अभी वो खुद के लिए सोचा। ही मेड हिज फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की वो जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज में किया उन्होंने। और ये द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द वेरी लो वैल्यू एट द टाइम। वो टाइम पे वो बहुत लो प्राइस पे चल रहा था। एवरीवन वाज अ सरप्राइज विद हिज डिसीजन, लोगों को सरप्राइज हो गया कि ये शेयर में इसने क्यों पैसा लगाया। एज एवरीवन थॉट दैट इट इज़ अ बैड पेनी स्टॉक, उसको बैड पेनी स्टॉक माना जाता था, ख़राब स्टॉक माना जाता था जियोजित फाइनेंशियल्स को। और हाउएवर इन्वेस्टमेंट इन जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ गिवन अ मल्टीफोल्ड रिटर्न, उनको इतना अच्छा खासा रिटर्न उससे मिला। एंड वेलियंत वॉज एबल टू बाय बैक हाउस एंड लैंड विच हिज फैमिली हैड टू सेल ऑफ अर्लियर। तो उन्होंने उसी पैसे से फिर क्या किया इन्होंने कि एक घर ले लिया जो उन्होंने बेच दिया था, इतनी बुरी हालत, और एक ज़मीन ले लिया, ठीक है, बाय हाउस एंड लैंड। तो अच्छा खासा देखो ये होता है सक्सेसफुल ट्रेडर, ये होता है जर्नी। लोग कुछ भी बोले किस शेयर में पैसा लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने उनका स्टडी उनको काम आया, रिसर्च काम आ गया, उनका एक्सपीरियंस काम आया। मेन तो होता है एक्सपीरियंस काम आता है। और इन 2002 में उन्होंने पोरंजी स्टार्टेड हिज ओन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म इक्विटी इंटेलिजेंस, और टुडे दिस कंपनी इज़ मैनेजिंग पोर्टफोलियो ऑफ सम ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन। तो उन्होंने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की फर्म चालू किया, ठीक है, इक्विटी इंटेलिजेंस का। और वो आजकल बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल प्रोफेशनल वो लोग का वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो ये बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया। फिर बाद में अभी हम इसका ये देखेंगे पोरंजी वेलियंत इनका खुद का जो पोर्टफोलियो वो कैसा है, ठीक है। तो फैन एंड फॉलोअर of Porenjo always seek information about the buying and selling activities of him in order to help them. Here a comprehensive list of stock held by Mr. Porenjo। तो ये है इनके स्टॉक्स, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे फटाफट शेयर का, क्योंकि कौन से शेयर्स वो होल्ड करते ये भी हमको पता होना ज़रूरी होता है। तो मैं पहले आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। या फिर इससे पहले हम इसका और नीचे का देखते, फिर बाद में जो भी इंफॉर्मेशन दिए फिर बाद में हम आराम से इनका पोर्टफोलियो देखेंगे, ठीक है। तो पोरंजी इज़ इंडेड सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हुए। फिर सो क्वेश्चन आ रहा है दैट व्हाट मेक्स इट सक्सेसफुल, बिलियनर किसने बनाया इनको, ठीक है। हाउ ही इन्वेस्ट द स्टॉक मार्केट, कैसा उन्होंने ये किया। फिर कुछ यहाँ पे सो हेयर इज सम सिंपल पॉइंट्स विच मेक हिम सक्सेसफुल वैल्यू पिकर। तो इनके कुछ देखो, ये है इन्वेस्टमेंट स्टाइल इनका, देख लो कि आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर मल्टीबैगर। तो मल्टीबैगर कैसे ढूंढते हो। पोरंजी हैज़ ऑलवेज आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्ट इन फ्यूचर मल्टीबैगर कंपनीज। द फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज जियोजित फाइनेंस, जो कि मल्टीबैगर बना, इस वजह से उन्होंने फिर से अपना घर ले लिया रिटर्न और कुछ ज़मीन ले लिया। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। तो श्रेयस शिपिंग और लॉजिस्टिक उन्होंने खरीदा। ही इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक इन द ईयर 2012 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। एट दैट टाइम
स्टॉक वॉज ट्रेडिंग 30 रुपये का था, ठीक है। 2012 में द स्टॉक हैज़ रीच एन ऑल टाइम हाई 7 अगस्त को। 2015 के अंदर देखो 3 साल के अंदर 839 हो गया, ऑल टाइम हाई। तो हम इसका स्टोरी भी देख रहे हैं, साथ में हम इसका ये एग्जाम्पल जो दिया है वो भी हम पहले देख लेते हैं, श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मनी कंट्रोल मैंने ओपन किया है, जहाँ पे पूरा डेटा आपको मिल सकता है, ठीक है। ये श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का ये है श्रेयस शिपिंग, और इसका अगर हम चार्ट चालू करते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 2012 का भी प्राइस हम देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2012 का यहाँ पे प्राइस है जो 30 रुपये के आसपास, यहाँ पे जो भी रियलिटी है यहाँ पे दिख रहा है, जो भी सच है, ठीक है। 30 के आसपास ये स्टॉक दिख रहा है 2012 में, और ये 26 भी दिख रहा है। तो ये 30 का जब भाव था वहाँ पे लिया इन्होंने, और यहाँ से ये शेयर देखो कितना हुआ था, 839। रियलिटी है 2015 के अंदर हो गया, तो ये शेयर इन्होंने ख़रीदा था। तो क्या स्पीड से भागा हुआ है ये भी देख लो, कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी। फिर यहाँ से फिर ये शेयर धड़ाम के से गिर गया, फिर उसकी जो हालत हो गई, जो अभी 200 के आसपास चल रहा है। और इसका अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं कि ये देखो, ये कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा दिख रहा है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो। बीच में ये लॉस कर रही थी, डाउन 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 जा रहा है, वहाँ से फिर लॉस किया, फिर अभी फिर से प्रॉफिट में है। तो इस टाइप की कंपनी है ये इनकी, और इसके अंदर इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न लिया, वैसे ये निकल गए, ठीक है। तो ये मल्टी बैगर रिटर्न इस तरीके से कमाया जाता है, और उन्होंने इसमें श्रेयस शिपिंग के अंदर कर लिया प्रॉफिट। और यहाँ पे हम दूसरा अगर देखेंगे कि मेक स्ट्रैटेजी व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम स्टॉक, तो ये भी बनाना चाहिए कि कब निकलना है। तो पोरुंजे एग्जिट फ्रॉम श्रेयस शिपिंग बाय ए बुकिंग प्रॉफिट एट द लेवल, वो 700 का जब आया तभी उन्होंने 700 के आसपास ही ले लिया, 839 का भी वेट नहीं किया, 700 के लेवल पे वो निकल गए। आफ्टर रीचिंग ऑल टाइम हाई, स्टॉक प्राइस नाउ रिड्यूस टू 271 हो गया। तो सही टाइम पे निकलना भी आपको ये पता होना चाहिए, यही ट्रेडर की खासियत होती है कि सही टाइम पे निकलो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेके बैठे, मतलब तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कितना देगा, और अगर निकलना है वो भी पता होना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर फंसे रहे तो कभी कभी वो हाथ का अच्छा खासा रिटर्न भी चला जाता है, ठीक है। तो ये सीखने का और एक्सपीरियंस का काम होता है कि एक्सपीरियंस से ही ये सारी चीज़ें आती है। तो ये यहाँ पे आपको हर एक चीज़ सीखने मिलेगी, ठीक है। तो सीख लो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत कुछ यहाँ ये चैनल पे सीखने मिलेगा, ठीक है। और रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई फेक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो बाय लेजर नोन हाईली क्वालिटी बिजनेस, जो लोग कम जानते हो वो बिज़नेस को लो। देखो मोस्ट ऑफ बहुत सारे शेयर जो पहचानते हो वही शेयर में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ये इनसे कुछ सीखो। देखो ये कंपनी का कभी नाम भी नहीं सुना रहेगा, वैसे वैसे कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है। तो बाय लेजर नोन, जो कम जानते हैं, और हाई क्वालिटी बिजनेस टू ड्रिवन मैक्सिमम पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो का अच्छा खासा वैल्यू बनाना है तो देख लो शेयर होल्डर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर किस टाइप के शेयर्स लेके रखते हैं, ठीक है। और एंटायर पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑफ पोरुंजे इज़ अ फुल ऑफ लेस नोन, तो ज़्यादा लोग जानते नहीं वैसे शेयर्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। हाई क्वालिटी बिजनेस क्वालिटी अच्छा रहता है। एग्जांपल, नो वन वाज अवेयर ऑफ द स्टॉक ऑफ गोकुल दास एक्सपोर्ट, ये किसी को पता नहीं था, ऐसे शेयर में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और निर्विकरा पेपर मिल्स, इसके बारे में कोई नहीं जानता है, तो मेरे पास भी उसी टाइप के शेयर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ लोग नहीं जानते। इस वजह से लोगों को वो सर्च में भी नहीं आता, यूट्यूब पे वो सर्च करने भी जाते तो जल्दी मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो उतने शेयर्स बहुत लोगों के पास होते नहीं है। तो लोगों की सर्चिंग भी में भी मेरा शेयर ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कम लोग सर्च करते हैं। ज़्यादा जो फेमस शेयर है वो उसी पे ज़्यादा व्यू आते हैं, उसी को ज़्यादा लोग देखते हैं। बट मेरे पास भी वही टाइप के शेयर होते हैं जो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, वैसे शेयर, इसलिए उस पर व्यूज़ भी कम आ जाते हैं, लेकिन वो शेयर अच्छे होते हैं और प्रॉफिट देते हैं। इसलिए मैं भी वो वैसे शेयर ढूंढता हूँ, बताता हूँ। बट लोगों को क्या जो गलत बताता है या झूठे टारगेट बताता है, उनके पास ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो लोग, ठीक है। और जो ज़्यादा लोग जानते हैं वही कंपनी के बारे में वो लोग भी बताते रहते हैं, तो वही चीज़ होती है। लेकिन मैं किसी और लोगों को
वैसे लोगों को तो फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर को फॉलो करो, सही लोगों को फॉलो करो तो अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्वेस्ट इन कंपनीज विद अ क्लीन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, हॉनेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये बैलेंस शीट वगैरह भी अच्छा है, ठीक है। तो बैलेंस शीट वगैरह अच्छा होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि जियोजीत फाइनेंशियल का ये एग्जाम्पल है कि उनका बिजनेस का क्वालिटी अच्छा था, फाइनेंशियल्स अच्छे थे, ठीक है, बैलेंस शीट अच्छी थी। तो ये इस टाइप में इन्होंने ये एग्जाम्पल दिए हैं। और अभी हम इनका पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लेते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलो पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो चलो देखते हैं इनका पोर्टफोलियो। तो पहला नाम है ईस्टर्न थ्रेड्स लिमिटेड। तो ईस्टर्न थ्रेड देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले सर्च भी किया था, ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ ईस्टर्न थ्रेड्स के बारे में। ईस्टर्न यहाँ पे नाम आ गया और ये है शेयर, BSE पे लिस्टेड है। तो ये BSE का भी शेयर इन्होंने रखा हुआ है। देखो इसमें स्ट्रेंथ है, 9 वीकनेसेस है, 2 अपॉर्चुनिटी है, वो 1 थ्रेट है। इसका P रेशियो प्रॉपर नहीं है। मार्केट कैपिटल देख लो 23 करोड़ की कंपनी, डिलीवरी कुछ नहीं बताया है। PB रेशियो देखो लोन में है, डेप्ट में है। इसका अगर मैक्स देखेंगे, इसका पूरा चार्ट ही देख लेते हैं कम्प्लीटली। तो चार्ट वाइज देख लो, ये शेयर 16 रुपये से 2 रुपये 8-9 रुपये भी था ये बीच में, ये फिर बाद में 259 का हाई बनाता है, फिर वहाँ से गिरा हुआ है। तो इस टाइप का शेयर है इनके पास। और यहाँ पे रिटर्न्स देख लो, और यहाँ पे कुछ सेल बढ़ा हुआ ऐसा नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका फाइनेंशियल देख लो, फाइनेंशियल रेवेन्यू तो अच्छा जनरेट कर रही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी देख लो लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। 2021 में 0 बता रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का हमने देख लिया। फटाफट हम सारे इनके पोर्टफोलियो के शेयर्स देख लेंगे। ईस्टर्न थ्रेड देख लिया किस टाइप का है, इसका नाम भी लोगों ने सुना नहीं रहेगा, ये ऐसी कंपनियाँ हैं। फिर बाद में यहाँ पे इज़्मो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इज़्मो का देख लो, इज़्मो का शेयर ये है इज़्मो, और इसका भी आपने सुना नहीं होगा। तो ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर आती है कंपनी, और ये भी अभी गिरी हुई है। देखो इसका भी शेयर गिरा हुआ है, और इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा, थ्रेड अच्छा है, थ्रेड भी 2 है। 112 करोड़ की कंपनी देखो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल होता है वही कंपनी में ये भी इन्वेस्ट करके रखते हैं। PB रेशियो अच्छा है, P अच्छा है। ये कंपनी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी नज़र दिख रही है, अच्छी आ रही है। और यहाँ पे अगर इसका मैक्स भी देखा जाएगा तो देख लो, ये कंपनी में ये बीच में इसने हाई बनाया था 410 का, फिर 410 से ये शेयर बहुत गिरा हुआ है, 17-18 रुपये हो गया था, 7-8 रुपये भी हो गया था, ठीक है। फिर से ये फिर थोड़ा अभी अपसाइड आया है, ठीक है, 149 फिर अभी जो प्राइस चल रहा है वो आप देख सकते हो। तो ये शेयर कहाँ से कहाँ ये पहुँच गया था, अभी 84 के ऊपर है। और फिलहाल इसका फाइनेंशियल्स देखते हैं तो यहाँ पे इसका फाइनेंशियल देखते हैं हम, जितने जल्दी अपन यहाँ पे बता सकते हो। देखो फाइनेंशियल बहुत तगड़े नज़र आ रहे, बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। 54 से ये कंपनी डायरेक्ट 116 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है, रेवेन्यू अच्छा खासा कमा रही है कंपनी, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये मैं और किसी को भी अगर इन्वेस्टमेंट इनसे कुछ लेना है शेयर, तो ये कंपनी पे वो लेके चल सकते हैं, ये मैं बता सकता हूँ। बाकी डिटेल इसके बारे में पूरा फुल डिटेल नहीं दे सकता, लेकिन जितना डिटेल है उसमें ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। तो मुझे तो ये कंपनी फ़िलहाल ये भाव पे भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कोई भी इस पर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दूसरा कुछ देखा जाए तो सिमरन फार्म्स, तो सिमरन फार्म्स देखते हैं। तो यहाँ पे सिमरन फार्म्स यहाँ पे सिमरन फार्म्स देखते हैं कि सिमरन फार्म का क्या भाव है। तो सिमरन फार्म कैसा है, 173 का प्राइस है। BSE का शेयर है, देखो BSE में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ये। देखो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना कम वाले वो चूज़ करते हैं
क्योंकि जो बिज़नेस को लोग जानते नहीं वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं और वहाँ पे बहुत कमाने के चांसेस वहाँ पे ही ज़्यादा होता है जहाँ पे कंपनी का भाव कम होता है, ठीक है, मार्केट कैपिटल कम होता है, क्योंकि यही छोटी कंपनी आगे जाके बड़ी कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे 210 का इसने हाई बनाया था। यहाँ पे देख लो स्ट्रेंथ 5 है, वीकनेसेस भी 5 है, अपॉर्चुनिटी 3 है, एक थ्रेट है, और यहाँ पे इसका पी अच्छा है, पी भी थोड़ा महंगा है, ठीक है, पीबी रेशियो थोड़ा महंगा है। और यहाँ पे इसका अगर चार्ट देखेंगे तो चार्ट वाइज देख लो, ये शेयर 1 रुपया 2 रुपये का ज़ीरो का भी ये स्टार्टिंग में था, फिर वो वहाँ से ये शेयर ने देखो 191 का इसने हाई बनाया है। 1 रुपये का शेयर ने 191 बनाया पूरे लाइफ टाइम में, तो अच्छा खासा इसने ग्रोथ दिया है। ऐसे शेयर में ये इन्वेस्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे हम दिखा देंगे इसका फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स देख लो, कंपनी के रेवेन्यू लगभग एक ही रेंज में नज़र आ रहे हैं। फिर बाद में इसका नेट प्रॉफिट देख लो, ये बीच में 21 करोड़ का लॉस किया था, फिर अभी प्रॉफिट में। प्रॉफिटेबिलिटी कम है कंपनी में क्योंकि ऑलरेडी छोटी कंपनी है, और लेकिन अभी भी 12 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो इस वजह से ये कंपनी मेरे ख्याल से ये, क्योंकि रिस्क लेने वाले, क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर है, ये किस तरीके से स्ट्रैटेजी करेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, कब ऐड करेंगे कब निकलेंगे ये भी आपको पता नहीं चल सकता, इसलिए ये कंपनी में नहीं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर और एक ये देखेंगे स्टाइलम इंडस्ट्री, इसके बारे में देखेंगे स्टाइलम। तो स्टाइलम इंडस्ट्री क्या करती है ये भी देख लेंगे। यहाँ पे ये है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ का शेयर, और इसका देखो ये कितना बड़ा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है कि 5 रुपये का शेयर ये साल भर में कितना मल्टी बैगर बन गया ऐसा दिख रहा है। तो इसका चार्ट भी देख लेंगे ये कैसा है। इसमें स्ट्रेंथ 7 बता रहा है, वीकनेसेस कुछ भी नहीं, अपॉर्चुनिटी देख लो, थ्रेड देख लो। तो ये शेयर को कभी आपने भी कभी देखा नहीं होगा, तो इस टाइप के शेयर्स इनके पास होते हैं। मार्केट कैपिटल देख लो, अभी मार्केट कैपिटल भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये छोटी कंपनी रहेगी बट ये अभी 1790 करोड़ की कंपनी हो गई है। डिलीवरी परसेंटेज भी देख लो हाई है, अच्छा खासा 60% तो डिलीवरी उठा रहे हैं। सब पी महंगा हो गया, अभी 27 का हो गया ऑलरेडी बढ़ने की वजह से। और यहाँ पे मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ, ये मैक्स का नहीं बता रहा है, और यहाँ पे ये भी नहीं बता रहा है, 1 साल का यहाँ पे चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। 1 साल के अंदर कंपनी का जो भाव नज़र आ रहा है ये 31 अगस्त का है, मतलब ये कंपनी फ़िलहाल अभी से ये शायद ये बंद हो गई रहेगी, उसके बाद ये चालू हुई है तो ये स्पीड में आई है। तो ऑलरेडी इसका पहले का कुछ डेटा यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी का डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, 5 साल का भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ये कंपनी एक बार स्टॉप होने के बाद ये फिर से आई होगी। अगर चाहिए तो हम और जगह पे इसको देख लेंगे, स्टाइलम का शेयर, ताकि आपको अच्छे से पता चले इसके बारे में। अगर इसका यहाँ पे YTD देखा जाए तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हाई से ही बता रहा है, इसका प्रीवियस का कुछ यहाँ पे डेटा नहीं बता रहा है। तो मोस्ट ऑफ ये शेयर ऑलरेडी डीलिस्टेड हुआ होगा, जैसे रुचि सोया हो गया था उस टाइप में इसकी भी हालत हो गई रहेगी, बट ये बाद में स्पीड में आते ही भागना चालू किया। तो इस टाइप के भी शेयर होते हैं मार्केट में, और इसका कुछ यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अभी हम इसका दूसरा अगर कोई देखते हैं तो सत्यम फैशंस, ये भी इनका शेयर है। पहले इसका हम ये देख लेंगे इसका फाइनेंशियल्स कैसे है स्टाइलम के। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ये पुरानी प्रॉफिटेबिलिटी है 3 साल की, और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी सब अच्छा है ये कंपनी के अंदर, बट ऑलरेडी ये अभी महंगा हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट इसका हम देखेंगे सैमटेक्स फैशन।
सैमटेक्स फैशन देखेंगे, जितने भी इनके शेयर्स हैं एक बार स्टडी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सैमटेक्स फैशन देखो 9 रुपया 12 पैसे का शेयर है, 7 स्ट्रेंथ बता रहा है, देखो 47 0.47 से ये 9 रुपया हो गया। इस तरीके के मल्टी बैगर शेयर ये ढूंढते हैं, ठीक है, और ऐसे शेयर पे ये भरोसा ज़्यादा करते हैं। 67 करोड़ उन्होंने ये ऐसी कंपनी में लगाया है, 67 करोड़ की मार्केट कैपिटल जिसकी है उस पर, ठीक है। और यहाँ पे पीबी रेशियो भी कुछ नहीं है, पी नहीं है, कुछ यहाँ पे कोई खास नहीं है। ईपीएस अच्छा नहीं है इसका। तो कंपनी देख लो किस टाइप की है, और इसका ये देखो एवरीडे ये 4-4 5-5% का इसने ग्रोथ दिया है, और ये स्पीड में ऐसे ही भागते गए हैं। तो ये इसका शेयर का चार्ट है, और ऑलरेडी ये एक टाइम पे 13 रुपये का हाई बनाया था 5 साल के अंदर। और पूरा इसका पुराना चार्ट देखते हैं हम, 2001 से 20 साल का इसका चार्ट देखते तो 1 रुपये का प्राइस था। फिर वहाँ से एक बार में लाइफ टाइम में ये 20 रुपये हाई गया था, फिर अभी यहाँ पे फिर से डाउन आया था, फिर देख लो ये अभी ऊपर ही भागते जा रहा है। तो इस टाइप के शेयर में ये इन्वेस्ट करते हैं। अभी कंपनी का बिजनेस का सेल्स देखते हैं, डेटा देखते हैं। तो कंपनी का देखो रेवेन्यू घटते आया है, अभी तो कुछ रेवेन्यू 0 बता रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, पहले कितना माइनस में था, अभी 8 करोड़ माइनस में प्रॉफिट, तो लॉस में है, प्रॉफिट नहीं है, इनका लॉस है। तो इस टाइप के इनके कंपनीज है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में ये इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे अभी इनका, तो BDH इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख लो। तो BDH इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, तो BDH इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे BDH इंडस्ट्रीज़ का शेयर 127 का शेयर है, 77 का लो है, 180 का हाई बनाया था इसने, ये भी BSE पे है और फार्मास्यूटिकल में है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर जो आपने सुने नहीं रहेंगे वही शेयर इनके पास मिलेंगे। ग्रोथ देख लो इनका, स्ट्रेंथ देख लो, स्ट्रेंथ 5 है, वीकनेसेस 2 है, अपॉर्चुनिटी 1 है, थ्रेड 0 है। 73 करोड़ की कंपनी डिविडेंड भी देती है, देखो इनके एक कंपनी मिल गई जो डिविडेंड देती है। और ऊपर से पीबी भी अच्छा है, फिर पी भी अच्छा है इसके अंदर। और अभी इसका चार्ट देख लेते हैं, ये 5 साल का चार्ट भी अच्छा है, देख लो। ये पुराना 20 साल का चार्ट भी अच्छा है। 2-3 रुपये का शेयर ये अभी लाइफ टाइम हाई इसने कितना बनाया था, ये 180 का हाई बनाया था इसने लाइफ टाइम, ठीक है। 1-2 रुपये का शेयर ने ये इतना ये हाई बना लिया था इसने। तो ऐसे शेयर में भी ये है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने 3 साल का भी रिटर्न अच्छा दिया ये शेयर ने। कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, नेट सेल्स भी अच्छा है, अप दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसका फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू सब अच्छा नज़र आ रहा है, रेवेन्यू अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी प्रॉफिटेबल कंपनी। ये शेयर लेने लायक है, तो कम से कम इनके पोर्टफोलियो से ये शेयर भी आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि इनके पास भी और मुझे तो फ़िलहाल ये भी अच्छा नज़र आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ लोग ऐसे शेयर्स फॉलो नहीं करते, बट ये अच्छे इन्वेस्टर्स में से भी कुछ शेयर लेने लायक होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे MK ग्लोबल, तो MK ग्लोबल का शेयर देख लो। MK ग्लोबल का शेयर यहाँ पे नज़र आएगा, MK ग्लोबल, ये है MK ग्लोबल फाइनेंशियल का शेयर्स, ये इनके पास है। 60 रुपये का लो था, 139 का हाई था, 7 का स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेसेस है इसके अंदर, और 2 अपॉर्चुनिटी है, 2 थ्रेट है। और ये देख लो 238 करोड़ की कंपनी है, डिलीवरी भी अच्छा उठा रही है पब्लिक, इसकी शेयर होल्डर ये डिलीवरी में भी अच्छा जा रहा है शेयर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे लोग। और यहाँ पे इसका पी भी अच्छा है, लगभग 9 रुपये के आसपास है।
और ये पीबी भी रेशियो अच्छा है, तो ये कंपनी भी एमके ग्लोबल भी अच्छी नज़र आ रही है। ऊपर से यहाँ पे ये इसका मैक्स का चार्ट देख लो, ये लाइफ टाइम में एक बार ये हाई दिया था इसने, लगभग 418 का हाई दिया था। ये स्टार्ट होती है कंपनी 2006 का इसका है, 2006 में इसका प्राइस था लगभग ये 111 से ये 418 हुआ था। फिर वहाँ से ये डाउन आया था बीच में, देखो 13-14 रुपये का शेयर मिल रहा था, तो वहाँ से ये कंपनी देखो बहुत कम आ गई थी। फिर इसके बाद ये फिर से अब दिया इसने 322 का दिया, फिर यहाँ पे डाउन आया। ऐसे कंपनी में भी ये इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो ये भी शेयर मैंने आपको बता दिया, इसका फाइनेंशियल्स आपको दिखा देता हूँ। तो बड़े इन्वेस्टर के कैसे पोर्टफोलियो होते हैं ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये समझ लो। और ये देखो इसका पोर्टफोलियो, यहाँ पे रेवेन्यू देख लो, रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, अच्छा है रेवेन्यू। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लो, नेट प्रॉफिट में ये शेयर यहाँ बीच में इसने लॉस किया था, 11 करोड़ का लॉस किया था 2020 में, फिर लेकिन नेक्स्ट ईयर इसने 2021 में इसने प्रॉफिट कर लिया। तो एमके ग्लोबल भी फ़िलहाल प्रॉफिटेबल है कंपनी, अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेक्स फूड्स देख लो, फ्लेक्स फूड्स, तो फ्लेक्स फूड का क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्स फूड, ठीक है। तो इसका शेयर अभी हम देखेंगे 105 का शेयर है, 63 का इसका लो था, 147 का हाई था इसका। और इसमें 5 स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है। 130 करोड़ की कंपनी है, डिविडेंड देती है। और यहाँ पे पीबी रेशियो बहुत अच्छा है, पी भी अच्छा है इसका। और यहाँ पे इसका अगर मैक्स देखा जाए, इसने कंपनी ने देखो ये स्टार्ट 2001 से अगर देखा जाए तो 20 साल का इसका चार्ट देखेंगे तो 4 रुपये का स्टॉक, ये 20 साल के अंदर इसने लगभग यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है ये 169 दिया था, 4 रुपये का 169 कर दिया था स्टॉक। फिर वहाँ से गिरा ये, फिर अभी फिर से एक हाई बनाया था, फिर यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रहा है वहाँ पर ये है आके, ठीक है। और यहाँ पे दिखा दूँ कि इसका जो परफॉर्मेंस देखो, प्राइस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। और ये इसका ईयर ऑन ईयर सेल भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका रिवेन्यू देख लो, रिवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, तो कंपनी अच्छी है। इसमें भी फ्लेक्स फूड में भी इन्वेस्ट कर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर के और ये बीएससी पे लिस्टेड है, तो मोस्ट ऑफ देखो इनके बीएससी पे ही लिस्टेड वाले ये शेयर में ज़्यादा दिखते हैं। फूड प्रोसेसिंग की कंपनी, और जो जानते नहीं वही कंपनी में ज़्यादा ये इन्वेस्टेड रहते हैं। और यहाँ पे वेलियंट का और एक है तो तारा जेवेल्स, तो तारा जेवेल्स का देखते हैं किस टाइप का शेयर है ये, ठीक है। तो ज्वेलरी का शेयर है ये, तो तारा जेवेल्स, यहाँ पे ये कंपनी है। और यहाँ पे देखो ये एनएससी बीएससी दोनों पे स्टॉक नॉट ट्रेडेड, अभी ऐसा हो गया है ये स्टॉक ही ट्रेड नहीं होता है। 1 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। पूरा इसका बुक वैल्यू बहुत ख़राब है, ईपीएस देखो सब कुछ ख़राब है। ये कंपनी अभी ट्रेडिंग ही नहीं करती है एनएससी बीएससी दोनों पे, ठीक है। तो ऐसी कंपनी में भी ये इन्वेस्टेड थे। तो ऐसा भी होता है, स्टॉक कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो उनका भी स्टॉक डीलिस्टेड हो जाता है, तो वैसे भी इनके डिसीज़न होते हैं। और अल्फा लैब में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो अल्फा लैब के बारे में देखेंगे तो ये भी रिस्क होता है कोई भी शेयर में, और शेयर मार्केट में रिस्क होता ही है और हर कोई लेता है शेयर रिस्क, ठीक है। तो अल्फा लैब यहाँ पे देखते हैं, अल्फा लैबोरेटरीज, ठीक है। ये अल्फा लैबोरेटरीज का शेयर है, ये भी मेरे पास एक टाइम था, ये अच्छा शेयर है ऑलरेडी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स में है, ये मेरे पास भी 30-32 के आसपास में था, मैंने बेच दिया था, तब मैं ये
चीज़ें नहीं करता था, वीडियोस नहीं बनाता था, तो इस वजह से मैंने इस पर कभी वीडियो नहीं लाया। और यहाँ पे बता दूँ कि स्ट्रेंथ इसमें 12 है, वीकनेसेस 3 है, बहुत अच्छा शेयर है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और ये 137 करोड़ की कंपनी है, पी अच्छा है इसका, पीबी रेशियो अच्छा है, सब कुछ ये शेयर में आपको अच्छा ही मिलेगा। ऑलरेडी ये शेयर पे मैंने खुद रिसर्च करके ये शेयर मैंने भी खुद ख़रीदा था, प्रॉफिट ले लिया, फिर इसमें से भी मैं निकल गया। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये शेयर फ़िलहाल अच्छा नज़र आता है। ठीक है, तो ये देखो 2008 से कंपनी स्टार्ट होती है, 2007 से कुछ है, तो ये 44 का शेयर, ये बीच में डाउन आता है, बहुत डाउन आता है, 6-7 रुपये का होता है, फिर वहाँ से ये प्रॉफिट करके देता है, लगभग 92 का प्राइस जाता है, फिर वहाँ पे फिर से डाउन आता है, फिर ये शेयर में अप एंड डाउन भी बहुत हुआ है, और ऐसे शेयर में भी ये इन्वेस्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे इसका रिटर्न देख लो, रिटर्न बहुत अच्छा दिया है इसने, 1 साल, 1 महीना, 3 महीना, YTD 1 ईयर और 3 साल, तो रिटर्न तो ये कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। और इसका सेल ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है, 93%, मतलब लगभग डबल हो रहा है, तो सेल्स भी अच्छा है ये कंपनी का। और इसका अगर हम देखेंगे तो रिवेन्यू भी बहुत अच्छा है, देखो अपवर्ड ही नज़र आ रहा है, और नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, 7 करोड़ का अभी रिसेंटली प्रॉफिट है, तो अच्छा खासा ये कंपनी में स्कोप है, ये नज़र आ रहा है। और अभी हम देखेंगे इनका अगला शेयर, ये अल्फा लैबोरेटरीज लेके चल सकते हैं, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी था और ये अच्छा शेयर है। और यहाँ पे मैं बता दूँ V2 रिटेल का शेयर इन्होंने लिया हुआ है, रिटेल कंपनी का। तो V2 रिटेल देखो, ये है V2 रिटेल, और इसका अभी भाव चल रहा है 159 का, और ये 84 का लो था, 205 का, अभी भी ये बाइंग के रेंज में नज़र आ रहा है। ग्रोथ इसमें देख लो, स्ट्रेंथ देख लो, इसमें 3 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस ज़्यादा बता रहा है, 2 अपॉर्चुनिटी बता रहा है। और यहाँ पे ये 549 करोड़ की कंपनी है, डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे बता रहा है डिलीवरी बहुत उठाई जा रही है, शेयर की सबसे ज़्यादा डिलीवरी उठाई जा रही है V2 रिटेल की, ऐसा दिख रहा है। और पीबी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, यहाँ पे EPS लो में है, बट ये फिर भी ये शेयर को अच्छा खासा इसकी डिलीवरी मिल रहा है। और ऊपर यहाँ इसका मैक्स बता देते कि ये कंपनी देखो, एक टाइम पे स्टार्ट होती है ये कंपनी, 2007 में अगर स्टार्ट होती है, कंपनी का भाव होता है 579 का लो होता है, फिर वहाँ से ये कंपनी हाई बनाती है 995 का, फिर वहाँ से ये कंपनी गिर जाती है, तो कंपनी का 9-10 रुपये का प्राइस आ जाता है, 7-8, तो ये भी कंपनी की बुरी हालत ऐसी हो जाती है, इतना गिर जाता है। इसीलिए शेयर मार्केट रिस्की बोला जाता है कि देखो ऐसे टाइम पे कोई शेयर खरीदता है तो इसको ये प्राइस मिल जाता है, तो पूरे बहुत उनके कपड़े उतर जाते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है शेयर मार्केट। बट ऐसे टाइम पे खरीदने वाले के कपड़े की हालत ख़राब नहीं होती, उनको प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे टाइम पे लेना चाहिए और ऐसे टाइम पे फिर निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये भी होता है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे शेयर में भी ये इन्वेस्टेड है। और इसका अगर हम देखेंगे, ये V2 रिटेल है, और इसका अगर हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो देखो फाइनेंशियल अच्छे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अप गया, फिर थोड़ा डाउन साइड आया रिवेन्यू। और प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी अभी माइनस में गई है, देखो प्रॉफिट गिरते 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 अभी माइनस में चला गया, तो फिलहाल ये लॉस कर रही है कंपनी, फिर भी लोग डिलीवरी उठा रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं ये कंपनी पे। फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, लगभग 6.5% तक इसमें इन्वेस्ट किया है, क्योंकि कंपनी पे लोग भरोसा करते हैं। कभी कभी बिजनेस में अप एंड डाउन आता है, बट कंपनी पे भरोसा करके चलते हैं तो तभी वो लोग कमा लेते हैं। बट मैं बोलता हूँ कि लॉस मेकिंग कंपनी में मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर है, वो बड़ा से बड़ा रिस्क लेने को रेडी रहते हैं, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये ABC इंडिया लिमिटेड और बहुत सारे शेयर है, जितने हो सकते हैं फटाफट हम रिकवर कर लेंगे, देख लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये है ABC इंडिया, इसका भी शेयर इनके पास है। ठीक है, तो ABC इंडिया ये भी BSE पे लिस्टेड है, 102 रुपये का प्राइस चल रहा है, इसमें भी स्ट्रेंथ अच्छी है। ये वीकनेसेस 10 है, ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी 2 है, और ये 55 करोड़ की कंपनी है, पी महंगा है,
पीबी रेशियो ज़रा अच्छा है, ठीक है। और इसका अगर मैक्स देखेंगे तो ये कंपनी देखो, ये एक 5-6 रुपये का ये स्टार्टिंग दिख रहा है प्राइस। वहाँ से एक बार इसने हाई बनाया था और ये हाई था 177 का, फिर यहाँ पे डाउन आया। तो कंपनी अच्छा खासा इसने प्रॉफिट कर लिया है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो, कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। एबीसी का ये सेल्स भी है, ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ पे इसका अगर ये फाइनेंशियल देखेंगे तो ये कंपनी देख लो, 129 करोड़, 116 करोड़, 176 करोड़, 220 करोड़, फिर 167 करोड़ है। और नेट प्रॉफिट इसका देख लो तो ये 5 करोड़ की कंपनी है। फिर यहाँ पे 2019 में 5 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 2 करोड़, ये कंपनी ने लगभग इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इस टाइप में ही है, कम ही होते जा रहा है। तो फिलहाल अभी 2021 के और रिज़ल्ट ऐड हो जाते तो शायद ये और बढ़ सकता है। तो इस टाइप का ये कंपनी है, तो ये कंपनी से भी मैं दूर ही रहने बोलूँगा, ठीक है, एबीसी इंडिया लिमिटेड से। और यहाँ पे ये लिंक पेन है, तो लिंक पेन के बारे में बता देता हूँ मैं। लिंक, ठीक है, तो ये है लिंक लिमिटेड, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है। और ये शेयर देखो, स्ट्रेंथ इसमें 7 है, 2 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। और लिंक पेन ये मेरे पास भी है, खुद के पास है, और मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में और प्रॉफिट में शेयर है ये। तो फिलहाल मैंने बेचा नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो भी नहीं लाया। और प्रॉफिटेबल शेयर का मैं ऑलरेडी वीडियो नहीं लाता जब तक उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करता, ठीक है। तो ये मार्केट कैपिटल इसका अच्छा है, डिविडेंड देती है, डिलीवरी अच्छा है, इसका पीबी रेशियो भी फ़िलहाल थोड़ा ये है, और पी महंगा हो चुका है, बट ऑलरेडी ये बहुत बढ़ चुका है ऑलरेडी मेरे इसमें भी। और यहाँ पे इसको मैक्स इसका देखा जाए तो कंपनी ये 2015 से जो स्टार्ट हो रही है कंपनी, वहाँ से इसका प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है ये 135 से इसने 532 का हाई बनाया था। फिर वहाँ से गिरते गिरते अभी जो प्राइस चल रहा है आप देख सकते हो। तो ये लो इसने बनाया था, 103 का लो बनाया था, फिर अभी ये ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसका ये रिटर्न्स इतने खास इसमें दिखाए नहीं है 3 साल बड़े लॉन्ग टर्म वालों को। और यहाँ पे इसका फाइनेंशियल दिखा देता हूँ कि इसके फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू अच्छा है, और नेट प्रॉफिट देख लो 2021 का अभी तक यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया नहीं है। तो कंपनी का 2020 तक का प्रॉफिट अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी यहाँ पे जून 2021 का प्रॉफिट नेट सेल्स अच्छा बता रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉफिट अपडेट नहीं है या नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी सेल यहाँ पे रेवेन्यू बताया दिया है, ठीक है। तो ये कंपनी का लिंकिन पेन का है, लिंक पेन। और यहाँ पे हरिसंस मलयालम, ये भी देखो, जितने हो सकते हम यहाँ पे शेयर ये करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। अभी हरिसन के बारे में देख लो, इसका हरिसन का शेयर कैसा है ये भी हम देखेंगे। ये है हरिसन, यहाँ पे नहीं बता रहा है, इसका डबल आर है, इस वजह से नहीं आ रहा है वो, ठीक है। हैरिसन ये है मलयालम, इसका भी शेयर इन्होंने लेके रखा है। और ये देख लो, इसने भी 249 का हाई बनाया था, अभी जो है गिरा हुआ शेयर है। और 12 का स्ट्रेंथ है, 6 वीकनेसेस है इसमें, अपॉर्चुनिटी 2 है, 273 करोड़ की कंपनी है, डिलीवरी पे अच्छा उठा रहे लोग, पी भी थोड़ा सा महंगा है, पी सस्ता है। और यहाँ पे इसका अगर मैक्स चार्ट देखेंगे तो मैक्स चार्ट में ये कंपनी ने देख लो 6-7 रुपये 5 रुपये से ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये कंपनी ने अच्छा खासा फिर एक हाई बनाया, ठीक है। तो ये 249 का इसने हाई बना चुका है ये कंपनी, तो अच्छा खासा इसने
ये कर दिए है। और यहाँ पे रिटर्न लोगों को दिया है इसने लॉन्ग टर्म में भी। और यहाँ पे इसका रिवेन्यू देख लो, रिवेन्यू भी अच्छा खासा इसने लोगों को जनरेट करके दिखाया है। और ऊपर से एक बार ये लॉस में था, 2019 में ये लॉस थी, बट अभी ये प्रॉफिट में है। तो फिलहाल ये कंपनी अभी के लिए तो अच्छी नज़र आ रही है, इसके फाइनेंशियल्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हैरिसन्स मलयालम, ये कंपनी प्लांटेशंस में है टी एंड कॉफ़ी के। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे पालरेड टेक्नोलॉजीज़, ये टेक्नोलॉजी की कंपनी भी इनके पास है। तो इनका पोर्टफोलियो देखो कैसा है, और ये आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत सारी कीमती चीज़ें ये। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए किसी को भी, मोस्ट ऑफ ये हर एक कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे जो कुछ अवेलेबल है ये मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। ये पायलट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है, सॉफ्टवेयर मीडियम की। और ये ऑलरेडी अभी हाई के आसपास है, बट थोड़ा सा गिरा है, ये 20-30 रुपये गिर चुका है। तो ये सॉफ्टवेयर में कंपनी है। और 9 का स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेसेस है, 2 अपॉर्चुनिटी है, 1 थ्रेट है इसमें। 215 करोड़ की कंपनी है, डिलीवरी अच्छा उठा रहे लोग इसमें, 87 की डिलीवरी उठा रहे हैं। पीबी महंगा है यहाँ पे, लोन पी भी महंगा है यहाँ पे। तो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है कंपनी। और इसका मैक्स देखेंगे तो कंपनी ने, ये देख लो, 2004 से ये कंपनी अगर स्टार्ट हो रही है तो 18 से ये कंपनी यहाँ पे 251 हो चुका है इसका प्राइस। 18 रुपये से 251 इसने हाई बनाया था, ये जस्ट अभी का हाई है। ये कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। और यहाँ पे इसका रिटर्न भी देख लो, 3 साल में बहुत ज़बरदस्त ये कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है 3 साल के अंदर ही, जिसने होल्ड किया उनको अच्छा खासा ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने रिटर्न दे चुका है। तो ऐसी कंपनी में भी ये इन्वेस्टेड है। तो इसमें भी इस टाइप के इनके इन्वेस्टमेंट होते हैं, और इसी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू देख लो, ये कंपनी का रेवेन्यू 2017 में कितना था, 41 करोड़, फिर 2018 में 51 करोड़, फिर 2019 में 33 करोड़, फिर बाद में 2020 में 45 करोड़, और फिर 2021 में 117 करोड़ की कंपनी हो गई है। और यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो ये देखो 12 करोड़ का यहाँ पे लॉस था, फिर 6 करोड़ का लॉस, फिर 11 करोड़ का, फिर 4 करोड़ का, अभी 3 करोड़ का प्रॉफिट में है। तो कैसी कंपनी है ये देख लो, लेकिन फिर भी रिटर्न कितना अच्छा जनरेट करके दिया। ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं है, फिर भी ये कंपनी ने इनको अच्छा खासा, तो ये भी होता है बहुत सारी कंपनी के साथ। ठीक है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही थी, क्योंकि इनके पास लोन बहुत है, तो लोन की वजह से प्रॉफिट कम नज़र आ रहा है। बट इनके वो लोन का रिपेमेंट करते करते इनका अभी थोड़ा प्रॉफिटेबल हो गई है कंपनी, इस वजह से कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसमें फॉरेन के इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, 7% इन्वेस्टमेंट है उनका। तो ये कंपनी फ़िलहाल यहाँ पे अभी प्रॉफिटेबल हुई है, इस वजह से अच्छी नज़र आ रही है। बट इसने ऑलरेडी बहुत रिटर्न दे चुका है, पता नहीं यहाँ से और गिरी तो बोल नहीं सकते। बट नॉर्मली ये कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। ठीक है, मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, इस टाइप की इनके शेयर होल्डिंग में होते हैं। और यहाँ पे सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ भी है, और सह्याद्री इंडस्ट्रीज़ मेरे खुद के पास भी था। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये है सह्याद्री इंडस्ट्रीज़, इसका शेयर भी मेरे पास एक टाइम पे था, इसने भी मैंने रिटर्न ले लिया है। बट वो टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाता था, इस वजह से उसके बारे में नहीं है। बट इसके शॉर्ट वीडियो है, इसके बारे में भी आपको मिल सकता है शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 का स्ट्रेंथ है, 5 का वीकनेस है, 3 की अपॉर्चुनिटी, 2 थ्रेट है, और 525 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। कंपनी की डिविडेंड देती है, और ये इसका पी भी थोड़ा सा महंगा है और पी सस्ता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका मैक्स देखा जाएगा तो यहाँ पे मैक्स देख लो, ये कंपनी ने लगभग ये 2007 से कंपनी स्टार्ट हो रही है, 48 का प्राइस से 40 के प्राइस से ये कंपनी ने हाई बनाया था लगभग
885 का हाई बनाया था। तो अच्छा खासा इसने भी मल्टी बैगर रिटर्न दिए थे लॉन्ग टर्म में। और यहाँ पे इसने यहाँ पर भी देख लो 3 साल में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लगभग 200% से ऊपर रिटर्न इसने दिया है। और इसका सेल ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है, तो अच्छा खासा इसका सेल है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, जनरेट कर रहा है। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लो, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, अच्छा खासा रिटर्न देने की ये भी ताकत रखता है। BSE पे सीमेंट के अंदर ये कंपनी है, सीमेंट प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ये आती है। तो सह्याद्री वाला कंपनी ऑलरेडी मेरे पास था, तो ये कंपनी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आर्चिस, ये भी इनके पास है। तो आर्चिस देख लो, ठीक है। तो ये है कंपनी, इसका भी शेयर इनके पास है, 17 रुपये का शेयर है, ठीक है। और ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी शेयर इन्होंने लेके रखा है। देखो छोटे छोटे कंपनियों का भी रहता है। 57 करोड़ की कंपनी है, बट इसकी डिलीवरी देखो कितनी ज़्यादा उठाई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये ओनली NSE BSE दोनों पे लिस्टेड है, तो यहाँ पे टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और 4 का स्ट्रेंथ है, 5 का वीकनेसेस है, 1 अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है ये कंपनी में। P नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। और मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा इसके बारे में। तो ये है इसका मैक्स। तो ये कंपनी देख लो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये कंपनी अगर देखा जाए तो ये इसका पुराना तो 145 से इसका हाई दिख रहा है, फिर वहाँ से ये कंपनी गिरते आई है, तो 8-9 रुपया हुआ था, ठीक है। वहाँ से फिर ये कंपनी ने फिर बढ़ना चालू हुआ। तो स्टार्टिंग में ये हाई पे थी, बाद में ये लो अभी, और 8-9 रुपये का अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी ऑलरेडी गिरी हुई है, बट ये कंपनी में ये इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखो इसका सेल्स बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं बता रहा है, अच्छा नहीं है। और यहाँ पे इसका अगर हम रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो देखो रिवेन्यू घटते जा रहा है, अभी तो और घटा हुआ है, 55 करोड़ का तक आया है। और ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऑलरेडी मैंने बताया, जिसका P नहीं बताता है वो लॉस मेकिंग कंपनी होती है, इसलिए नहीं बताते, ठीक है। तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए तो फ़िलहाल मैं बोलूँगा कि अच्छी नहीं है, क्योंकि ये रिस्क लेने वाले वो बड़े इन्वेस्टर रिस्क लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कमा लेते हैं। तो ऐसी कंपनी में वो रिस्क लेने को भी रेडी रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये गोपालदास एक्सपोर्ट का नाम उन्होंने उधर लिया था, इनके स्टोरीज़ में था। तो कुछ ही शेयर से अभी वो भी हम देख लेंगे। गोपालदास एक्सपोर्ट देख लो, तो ये है गोपालदास एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे गोपालदास एक्सपोर्ट NSE BSE दोनों पर है, और ये अभी हाई के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। ये हाई है 227 का, और ये हाई के आसपास ही है, ऑलरेडी 3% उस दिन बढ़ा हुआ है। 11 का स्ट्रेंथ है, 4 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है इसमें, 7th अपॉर्चुनिटी से। तो फिलहाल ये शेयर अच्छा नज़र आ तो रहा है। और मार्केट कैपिटल देख लो 1859 का है, मतलब 1859 करोड़ का। और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज भी लगभग 47% है। PB थोड़ा महंगा है, लोन है इस पर, फेस वैल्यू देख लो 5 का है, और P भी महंगा है। और यहाँ पे इसका देखो चार्ट तो अपसाइड ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ये देखेंगे तो मैक्स इसका, ये शेयर एक टाइम पे 2004-5 से ये आई हुई है कंपनी, ठीक है। तो वहाँ पे उसका हाई था, तो 334 से इसने बीच में हाई बनाया था 401 का, वहाँ से शेयर गिरते आया, ठीक है। ये गिर के ये प्राइस इसका ये हुआ, ये लगभग 30 रुपये के आसपास आया था। फिर वहाँ से ये अभी 30 रुपये से ये इसने लगभग 327 के आसपास ये आ चुका है, ठीक है। और अच्छा खासा इसी तरीके से मल्टी बैगर शेयर बन जाते हैं, 30 रुपये का 300 बन जाता है, मतलब 10 गुना रिटर्न तो इजीली मिल जाते हैं। तो इस टाइप के ये रिटर्न लेते हैं। और यहाँ पे देखो कंपनी का यहाँ पर भी दिख रहा है कि 3 साल के अंदर ये 3 गुना हो चुका है शेयर, और 1 साल के अंदर भी लगभग 2.5 गुना तो हो चुका है। तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। और यहाँ पे
ICICI डायरेक्ट ने भी इसको बाई का रिकमेंडेशन दिया। 212 का जब प्राइस था 280 का टारगेट दिया था। और यहाँ पे ये देख लो रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है, और इसमें रेवेन्यू और थोड़ा ऐड हो जाएगा तो और ये रेवेन्यू बढ़ जाएगा 2021 में। और नेट प्रॉफिट देख लो, ऑलरेडी ये कंपनी 2 साल इसने लॉस बुक किया। लॉस के बाद इसने फिर प्रॉफिट दिखाना चालू किया, 25 करोड़ 30 करोड़, अभी 26 करोड़ का है, और थोड़ा ऐड हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखो फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा खासा, 12.5% उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पे DI ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स है, तो इसमें अच्छा खासा अभी ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी है। ऑलरेडी इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए, अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ये कंपनी के बारे में अच्छी लगी है तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें ज़रा पॉजिटिव नज़र आ रही है। लॉस से ये प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी, तो टेंशन की बात नहीं है। और अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इसके बारे में देखेंगे। तो अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अरविंद इंफ्रा, शायद अरविंद इंफ्रा का स्टॉक नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अरविंद इंफ्रा कुछ स्टॉक कभी कभी नहीं आते, मतलब इसका मतलब वो डिलिस्ट भी हो चुका रहेगा, या फिर कुछ इसमें प्रॉब्लम भी हो सकता है। जस्ट हम अरविंद देखते हैं तो देखते हो किस में आता है, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल में आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी नहीं है, तो अरविंद इंफ्रा का स्टॉक यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, मतलब शायद वो डिलिस्ट हुआ रहेगा या नाम चेंज हो गया रहेगा। या यहाँ पे ग्लोबस स्पिरिट्स देखते हैं, तो ग्लोबस स्पिरिट्स का शेयर देखते हैं किस तरीके का है। तो ये है ग्लोबस स्पिरिट्स, ठीक है। तो ये भाव भी देख लो, 1242 का भाव है, ठीक है। ये इनके शेयर होल्डिंग में है। और स्ट्रेंथ देख लो, ये कंपनी में 15 स्ट्रेंथ है, मतलब कितना अच्छा बता रहा है। वीकनेसेस देख लो, 5 वीकनेसेस है, 2 अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कुछ भी नहीं है। और ये 275 से ये शेयर देखो 1500 का हो गया है, मतलब कितना है, ये 1 साल के अंदर ही मल्टीबैगर हो गया है। तो इस टाइप के इनके शेयर होते हैं। डिविडेंड देती है, 3500 करोड़ की कंपनी है। अभी साल भर में इसने बहुत मार्केट कैपिटल इसका बढ़ गया रहेगा। लो है कंपनी पे, पीबी रेशियो थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, पी महंगा है, ठीक है। पी इतना भी महंगा नहीं है बट महंगा है, बट और डिलीवरी भी इसकी अच्छी उठाई जा रही है, ठीक है। और ये कंपनी का शेयर देख लो, पूरे साल भर में या मैक्स इसका देखा जाए तो 2009 से अगर कंपनी स्टार्ट हो रही है तो कंपनी का लो 85 का था, तो 85 से कंपनी लगभग यहाँ पे इसने हाई बनाया, इसने लाइफ टाइम 85 से ये 1513 जा चुकी है। तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है मल्टीबैगर 9-10 साल के अंदर, 10-11 साल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे इसका देख लो 3 साल का भी मल्टीबैगर रिटर्न है, 6-7 गुना ये रिटर्न इसने 3 साल के अंदर ही दिया है। तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट ये करते हैं, ठीक है। मल्टीबैगर शेयर ढूंढ के फिर इस वजह से, और ये ICICI डायरेक्ट ने भी यहाँ पे बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा दूँ कि ये रेवेन्यू है, देख लो 2017 से 2021 तक का रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे 2017 से 2021 तक का प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो कितना ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट कर रही है। इस वजह से कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। और यहाँ पे भी फॉरेन के इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, तो शेयर होल्डिंग में भी अच्छा है इसका। तो ये कंपनी देख लो कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा कोई इसमें रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। तो और ये कंपनी ब्रेवरीज में है, ठीक है, ब्रेवरीज एंड डिस्टिले, तो इसमें है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी आती है, तो अच्छा है।
और इसमें भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और यहाँ पे इसका दूसरा हम देखेंगे कि तारा सॉफ्टवेयर, इसके बारे में। तो तारा सॉफ्टवेयर में भी ये इन्वेस्टेड है और ये है तारा सॉफ्टवेयर का, ये तारा है या टेरा सॉफ्टवेयर है, सॉरी। तो ये टेरा सॉफ्टवेयर के अंदर ये इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो हम टेरा सॉफ्टवेयर का शेयर देखते हैं। तो ये टेरा सॉफ्टवेयर का NSE BSE दोनों पे है और यहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। देखो ये शेयर में ऐसे शेयर में भी है 12 वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी 0 है, थ्रेट है, 59 करोड़ की कंपनी है, 62% की डिलीवरी उठाई जा रही है, PB रेशियो सस्ता है बट P बहुत महंगा है। तो ऐसी कंपनी में भी ये इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे मैक्स इसका देखा जाए तो देखो ये कंपनी कंटिन्यूसली गिरती आ रही है। 2017 से 16 का शेयर है, ये 105 का लो था, फिर वहाँ से ये शेयर देखो कंटिन्यूसली गिर के अभी जो प्राइस हुआ इसका लगभग वो प्राइस 47 का है। तो ऐसे शेयर में ये अभी इन्वेस्टेड है, मतलब ये फ्यूचर में इनको पता है कि ये आगे और प्रॉफिट दे सकती है, इसलिए इन्होंने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। और ये बड़े इन्वेस्टर है, इसलिए ये इनको पता है कि ये शेयर के साथ किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ठीक है। कितनी क्वांटिटीज़ खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी खरीदती जानी है, या कब रुकना है, कब बेचना है, ये सारी चीज़ें इनको पता होती है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पैसा इन्होंने बहुत अच्छा खासा कमाया रहता है। और रिवेन्यू देख लो ये कंपनी का, 2017 से ये कंपनी थोड़ा डाउन आई, फिर बाद में फिर से अभी 160 करोड़ की कंपनी का रिवेन्यू है और रिवेन्यू थोड़ा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे 0 बता रहा है 2021 का। तो कंपनी का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉफिट नहीं बता रहा है। और शेयर होल्डिंग में भी यहाँ पे देखो ये कंपनी ने इतने शेयर गिरवी भी रखे, ये भी बता रहा है प्लेज का प्रॉब्लम है। तो शेयर्स भी बैंक में गिरवी है, लोन ज़्यादा है ये कंपनी के पास, तो इस वजह से प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो टेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा रिस्की है। और KNR कंस्ट्रक्शन ये देखते हैं, KNR का कंस्ट्रक्शन, KNR कंस्ट्रक्शंस ये भी इनके पास शेयर है। और KNR का देख लो, ये NSE BSE दोनों पर है और ये 5 स्ट्रेंथ है, 6 वीकनेसेस है, 1 अपॉर्चुनिटी, 1 थ्रेट है। और यहाँ पे 8000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है, डिविडेंड भी देती है, 36 की डिलीवरी उठाई है, PB महंगा नज़र आ रहा है, मतलब लोन है। और P भी इसका ये कंपनी का थोड़ा सा महंगा है। और डिविडेंड इसने दिया था ये 25 पैसे का और शेयर का भाव चल रहा है 285, तो डिविडेंड भी बहुत कम है देती है कंपनी, ठीक है। और इसका मैक्स अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। 1-2 रुपये का प्राइस है, पूरे 2008 से इसने कंपनी ने 1-2 रुपये के प्राइस को इसने कहाँ तक लेके गया, ये 343 तक ये कंपनी ने प्राइस लेके गया। तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दे चुका है। यहाँ पर भी देखो थोड़ा 3 साल का भी रिटर्न बहुत अच्छा दिया है इसने, लगभग 185% तक इसने दिया हुआ है। और यहाँ पे भी लोगों ने, ब्रोकर लोगों ने रिकमेंडेशन दिया है, शेर खान ने भी बाय बोला है, ICICI डायरेक्ट ने भी, और शेर यहाँ पर भी मोतीलाल ओसवाल ने भी बाय ही बोला है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका रिवेन्यू देख लो, अच्छा खासा जनरेट कर रहा है रिवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी फॉरेन के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है, बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा है और पब्लिक भी इन्वेस्टेड है। तो अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है शेयर होल्डिंग में भी। और ये कंपनी फ़िलहाल यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये है KNR कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे जुबिलेंट लाइफ साइंस वो देख लेते हैं। तो जुबिलेंट लाइफ साइंस का शेयर कैसा है ये हम देखेंगे। तो ये है जुबिलेंट का लाइफ साइंस का शेयर यहाँ पे हमको देखना है। यहाँ पे नाम तो आया नहीं अभी तक,
इसलिए यहाँ पे और सर्च मारना पड़ रहा है। ठीक है, जुबिलेंट लाइफ, शायद जुबिलेंट लाइफ साइंस का नाम चेंज ना हो गया हो, उसकी वजह से नहीं आता होगा। तो यहाँ पे जुबिलेंट लाइफ साइंस का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, जुबिलेंट फूड आ रहा है, इरिस आ रहा है, ये फार्मोवा। तो जिसका नाम नहीं आ रहा है वो हम शेयर छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ये निर्विकारा पेपर, इसके बारे में भी देखेंगे। तो इस टाइप के इनके शेयर है, तो ये पूरा हम देख लेते हैं। ठीक है, निर्विकारा तो बालकृष्णा पेपर मिल करके आ रहा है, शायद बहुत सारे शेयर का नाम चेंज हुआ है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होता रहेगा। निर्विकारा करके डाल रहे तो हम यही आ रहा है, तो यही शेयर हो सकता है। ठीक है, निर्विकारा अगर डाल दूँ तो यही शेयर आ रहा है। ठीक है, बालकृष्ण पेपर मिल, यही कंपनी में बहुत सारी कंपनी का नाम भी चेंज हो जाता है, तो वो मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें भी स्ट्रेंथ अच्छा है, 10 का स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस देख लो, 3 है, अपॉर्चुनिटी 4 है और थ्रेट 1 है। 17 रुपये का शेयर था, 33 रुपये हो गया था ये, और अभी 28 का भाव चल रहा है। और ये भी NSE BSE दोनों पर है, और 30 करोड़ की कंपनी है। 78 करोड़ का इसका 78% का इसका डिलीवरी है, और PB नहीं दिखा रहा है, P नहीं दिखा रहा है, मतलब ये ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी हो सकती है, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही है। अप एंड डाउन देखो ये कंपनी में कितना आया हुआ है परसेंटेज, और ये सर्किट मारती है इसलिए वो डैश डैश दिखता है। तो ये कंपनी देख लो 2015-16 से है कंपनी, और ये 88 के हाई से ये कंपनी स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पे एक हाई बनाता है 119 का, फिर यहाँ पे एक हाई है 124 का, फिर वहाँ से गिरते आती है कंपनी और लो बनाती है लगभग 7 रुपये का लो यहाँ पे दिख रहा है। तो 124 से 7 रुपये हो जाती है कंपनी, और ऐसी कंपनी में ये इन्वेस्टेड है, और लॉन्ग टर्म इसने रिटर्न अच्छे नहीं दिए हैं। ईयर ऑन ईयर इसका सेल्स बढ़ते जा रहा है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका अगर रिवेन्यू देखेंगे तो रिवेन्यू देखो कंटिन्यूसली अप था 3 साल, फिर उसके बाद ये डाउन आया। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसीलिए इसका P नहीं बता रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये कंपनी ऑलरेडी लॉस कर रही है, बट ये इनके पास है क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर है, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। तो इस टाइप की कंपनीज इनके पोर्टफोलियो में मैंने पूरा पोर्टफोलियो इनका कवर किया है। कुछ कंपनी का नाम नहीं मिलने की वजह से हमने नहीं किया रहेगा, वो 1-2 ही हो गए, लेकिन मोस्ट ऑफ हमने इनका पोर्टफोलियो पूरा कवर कर लिया। इसमें से भी कुछ अच्छे शेयर्स है वो आप ले सकते हो, जो अच्छे नहीं हैं और उनको छोड़ सकते हो, क्योंकि ये बड़े ट्रेडर है तो बड़े रिस्क लेते हैं। तो आप उनके जैसा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उनके जैसा बनाना चाहोगे, बट वो जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कौन से टाइम पे और शेयर्स ऐड करने, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको कम्प्लीटली फॉलो करने जाओगे तो आपको वो नहीं होगा। तो जिस तरीके की मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ वही स्ट्रैटेजी अच्छे शेयर्स चूज़ करो, ताकि आप ज़्यादा रिस्क में ना हो। ज़्यादा रिस्क भी ले लोगे तो कंपनी भी कभी ना कभी डूब जाएगी, तो वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इनकी भी कोई ना कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उनको वो रिस्क लेना पड़ता है, वो ट्रेडिंग बंद हो जाती है, डीलिस्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होता है। तो आपको जितना रिस्क लेना है आप उतना ले सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है। बट यहाँ पे मैं जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन है, ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, बड़े इन्वेस्टर कैसे मल्टीबैगर रिटर्न कमाते हैं, लोग बोलते हैं ये मल्टीबैगर हो जाएगा, वो मल्टीबैगर हो जाएगा, पर तो उनका खुद का इन्वेस्टमेंट होता है क्या, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो खुद तो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या। आपको बता के चले जाएंगे बट वो खुद इन्वेस्टेड है क्या। तो जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ वही शेयर के बारे में बात करता हूँ, और ऑलरेडी मैं यहाँ पे आज किसी का जो बड़े इन्वेस्टर है उनका पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहा था, और इसमें से जो मेरे पास है वो मैंने बताया, जो नहीं है वो नहीं बताया। तो
आपकी मर्ज़ी है, आपको जो शेयर पसंद आए उसमें से ले सकते हो, नहीं पसंद आए तो आप छोड़ सकते हो। हर एक का अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। तो ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन आएगी। मेरे पास जो भी अच्छे शेयर्स हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा, और प्रॉफिट करने के बाद मैंने प्रॉफिट किस तरीके से किया ये भी सारी चीज़ें बताऊँगा, मेरे खुद के एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नॉलेज बढ़ाओ और पैसा कमाओ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।